दोस्तों आप सभी का आरडीएस क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों जैसा कि हम लोग त्रिकोणमिति का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी कि PYQ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन बैंक का। ओके, तो ये हमारा त्रिकोणमिति का लेक्चर या आप क्लास कह सकते हैं, यानी क्लास नंबर क्या है 4 है। इसके पहले हम लोगों ने 3 और भी क्लास कर रखे हैं जिसमें त्रिकोणमिति के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो आज हम करेंगे 59 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट। ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों को ये आपको दिया गया था होमवर्क करने के लिए, तो इसको मैं अभी सॉल्व करा देता हूँ। ओके, तो 59 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि cos थीटा बराबर a बट्टा b है तो sin थीटा का वैल्यू क्या होगा। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहां से cos थीटा बराबर दिया है a बाई बी। ओके, अब cos थीटा का मान क्या होता है कि b बट्टा में h होता है। ओके, तो b हो गया a और h हो गया b। अब यहां से हमें मान निकालना पड़ेगा p यानी कि लंब का। ओके, तो लंब का मान कैसे निकालते हैं, रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, अब देखिए h स्क्वायर यानी h क्या है b, तो b का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी b क्या है a, तो a का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे क्या हो गया कि P का मान जो हो गया रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया। हमें निकालना है साइन थीटा का मान, तो साइन थीटा क्या होता है P बट्टा एच होता है। P बट्टा में H, P का मान क्या है रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बट्टा में H, H क्या है तो B। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये आंसर आपका कौन सा ऑप्शन है, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बट्टा में बी, आपका बी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रूट अंडर 1 माइनस साइन ए बट्टा में रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बराबर, यानी ये किसके बराबर है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि ये जो नीचे वाला है इससे हम ऊपर नीचे गुना करेंगे साइन चेंज करके। ओके, तो यहाँ पे क्या है 1 प्लस साइन ए है, तो ऊपर नीचे गुना कर देंगे 1 माइनस साइन ए से, रूट के अंदर ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिख लेते हैं 1 माइनस साइन ए बट्टा रूट अंडर 1 प्लस साइन ए। अब क्या करना है, ऊपर नीचे गुना कर देना है, तो रूट अंडर 1 माइनस साइन ए। देखिए इस साइन ए से हम गुना नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी रहता है जैसे कि 1 प्लस साइन ए है, तो यहाँ पे प्लस साइन का रहता है तो यहाँ पे माइनस से गुना होता है, अगर माइनस रहता है तो प्लस से गुना होता है। ओके, तो रूट अंडर 1 माइनस साइन ए हो जाएगा, और बट्टा में क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन ए। अब देखिए यहाँ पे भी आपका रूट आ गया, यहाँ पे भी रूट आ गया, यहाँ पे भी रूट आ गया, यहाँ पे भी रूट आ गया। तो क्या करते हैं कि सबको एक रूट में डाल देते हैं बट्टा, अब ये 1 माइनस साइन ए, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 माइनस साइन ए, इंटू है तो यहाँ पे इंटू रहेगा, और फिर 1 माइनस साइन ए। ओके, अब नीचे वाला भी वैसा ही लिख लेते हैं, नीचे वाला क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। ओके, अब आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो a है आपका 1 और b है साइन a, तो इसलिए क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, और ऊपर को क्या करते हैं कि इसको 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर लिख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस, सॉरी दोस्तों कोई एरर आ गया था बट कोई बात नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि इस ऊपर वाले को वैसा ही लिख लेते हैं जैसे कि 1 माइनस साइन ए है इंटू 1 माइनस साइन ए, तो इसका हम क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और बट्टा में क्या हो जाएगा ये आपका 1 प्लस साइन ए इंटू
1 माइनस साइन ए, तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन का स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब फिर हम क्या करते हैं कि 1 माइनस साइन ए है, इसको वैसा ही लिखते हैं। अब ये क्या है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये किसके बराबर होता है, तो ये आपका कॉस ए के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आपका कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए। अब चूंकि ये दोनों पर ही रूट है, तो हम क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे भी स्क्वायर है और यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर से ये रूट आपका हट जाएगा, तो क्या बच जाएगा 1 माइनस साइन ए केवल बच जाएगा, और बटन में यहां से भी स्क्वायर हट गया, तो यहाँ पे बच गया कॉस ए। अब देखिए क्या करना है, ये 1 माइनस साइन ए है, बट्टा में कॉस है, तो इसको क्या करते हैं कि अलग अलग तोड़ लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस ए, माइनस है तो माइनस, और साइन ए बट्टा में कॉस ए। इसको सॉल्व कीजिएगा तो सेम यही आएगा फिर से, तो हम चाहे तो इसको इस प्रकार तोड़ सकते हैं। अब 1 बाई कॉस ए को क्या लिखते हैं सेक ए, और माइनस है तो माइनस, और साइन ए बाई कॉस ए क्या होता है tan ए, यानी कि यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया कि सेक ए माइनस tan ए, जो होगा आपका राइट आंसर होगा सेक ए माइनस tan ए। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर। ठीक है, यदि साइन थीटा बराबर ए बाई बी है तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। अभी आप लोगों ने जस्ट पढ़ा है, ठीक है, इसके पहले क्या है कॉस थीटा दिया था, अभी साइन थीटा का दिया है, फिर भी कोई बात नहीं, देखिए बनाते हैं कैसे। तो साइन थीटा बराबर क्या दिया है ए बट्टा में बी, साइन थीटा क्या होता है पी बटा एच होता है, तो यहां से एच हो गया बी और पी हो गया ए। यहां से हम निकालेंगे बी का वैल्यू, तो बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। अब h के जगह पर है b, तो b का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस p के जगह पर a, तो a का स्क्वायर। ये आपका b का वैल्यू आ गया। हमें चाहिए किसका वैल्यू cos थीटा का, तो cos थीटा जो होता है ये b बट्टा में h होता है। ओके, तो b का वैल्यू आ गया रूट अंडर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और बट्टा में क्या हो जाएगा h, तो h क्या है b, तो ये आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं 62 नंबर। कह रहा है कि 62 नंबर निम्नलिखित में से किसका मान √3/2 होता है। यदि आप लोगों को वैल्यू याद होगा तो बहुत ही अच्छा तरीके से इसको बता सकते हैं। ठीक है, यदि आपको वैल्यू याद नहीं है तो कृपया आप लोग वैल्यू को याद कर लीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करने में भी दिक्कत ना आए। और डायरेक्ट आपको वैल्यू से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाते हैं, यानी कि डिग्री का मान आपको दे दिया रहेगा और उसका वैल्यू पूछ लिया जाता है। ओके, तो देखिए साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है ये √3/2 होता है, या अगर साइन 60 डिग्री नहीं दिया रहा है तो कॉस 30 डिग्री दिया होगा, तो आप कॉस 30 डिग्री भी मार सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस 30 तो नहीं दिया है, लेकिन साइन 60 दिया है, तो यही आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 63 नंबर। दोस्तों 63 नंबर क्वेश्चन क्या है कि साइन थीटा गुने टेन थीटा का व्युत्क्रम क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि साइन थीटा को लिख लेते हैं, साइन थीटा हो गया गुना टेन थीटा का व्युत्क्रम। यहाँ पे अब क्या करना है कि टेन थीटा का व्युत्क्रम लिखना है, यानी कि टेन थीटा का व्युत्क्रम क्या हो जाता है कॉट थीटा। ठीक है, कॉट थीटा हो गया। अब क्या करते हैं कि साइन थीटा और गुना कॉट थीटा को क्या लिखते हैं, तो कॉट थीटा को कॉस थीटा बटा में साइन थीटा लिखते हैं ना। अब क्या करते हैं कि साइन थीटा से साइन थीटा को कटा देते हैं, तो बच क्या गया कॉस थीटा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि साइन थीटा बराबर रूट अंडर
2 cos थीटा है, तो sec थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे इनडायरेक्टली क्या कह रहा है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि cos थीटा जो है इसको इस साइड लाएंगे sin थीटा की तरफ, तो इधर गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा भाग में, यानी कि sin थीटा बट्टा में क्या हो जाएगा cos थीटा। ओके, अब यहाँ पे क्या बच गया √2। अब यहाँ पे साइन थीटा बाई कॉस थीटा दिया है, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा √2। ठीक है, अब देखिए tan थीटा जब आ गया √2, तो आप चाहे तो डायरेक्ट फॉर्मूले पर लगा सकते हैं कि sec थीटा क्या होता है √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूले पे भी आप आराम से लगा सकते हैं, या आप जैसे यहाँ पे अभी तक बना रहे थे कि यहाँ पे 1 डाल लीजिए। ठीक है, और ये tan थीटा जो होता है p बटा b होता है, तो यहाँ से आपको h निकाल लेना है। h निकालने के बाद आपसे सेक कर रहा है, तो सेक आपका h बाई बी हो जाता है, तो वहां से इस तरह से करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जरूर इसको ट्राई कीजिएगा। ठीक है, हम क्या करते हैं इससे डायरेक्ट फॉर्मूले पे बनाते हैं। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा हो गया। अब √1 है प्लस tan स्क्वायर थीटा कह रहे हैं, तो tan थीटा का मान हमारे पास है √2, यानी कि √2 का कर देंगे स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा √1 प्लस, अब √2 का जब स्क्वायर कीजिएगा, किसी भी संख्या पे अगर रूट लगा हो, अगर उसका स्क्वायर पूछे तो केवल आपका संख्या बाहर निकल कर आ जाता है। तो √2 का स्क्वायर है तो यहाँ पे केवल 2 आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो √3 आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि cos थीटा बराबर x है, तो tan थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि cos थीटा बराबर x दिया है। अब x बट्टा इसको 1 लिख लेते हैं। ओके, अब cos थीटा होता है b बट्टा h, तो यहाँ से h क्या हो जाएगा 1 और b क्या हो जाएगा x, तो यहाँ से हम निकालेंगे p का मान, तो p क्या हो जाएगा √h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब h क्या है, h है आपका 1, तो 1 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही रह जाएगा, माइनस b का स्क्वायर यानी b है x, तो x का स्क्वायर, ये आपका आ गया p का मान। ओके, अब जब p का मान आ गया, हमसे क्या पूछ रहा है कि tan थीटा का मान निकालने के लिए, तो tan थीटा बराबर क्या होता है p बट्टा में b, चूंकि p हमारे पास आ गया √1 माइनस x स्क्वायर और b है बट्टा में b आपका x है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे भी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। ऐसा ही आपका सेट हो चुका है, तो इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी ऑप्शन बी ही सही होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। यदि tan थीटा बराबर 12/5 है, तो cos थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो tan थीटा देखिए, tan थीटा बराबर दिया है 12/5। ठीक है, तो tan थीटा क्या होता है p बट्टा में b, तो p यहां से आ गया 12 और b आ गया 5, तो बाकी क्या रह गया h, यानी कि कर्ण निकालना है, तो कर्ण हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। h बराबर √p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p का स्क्वायर यानी p है 12। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर कर देना है, तो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 प्लस b है 5, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए तो 25 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देना है तो ये हो जाएगा 169। अब 169 वर्गमूल के अंदर है, तो इसको जब बाहर निकालेगा तो ये 13 आ जाएगा, यानी कि 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, इसलिए 13 आपका h का मान आ गया। अब जब h हमारे पास आ गया, p हमें पता है और b पता है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, आराम से हम यहाँ पे cos थीटा का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, एक मिनट, ये क्या हो रहा है, अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है कि cos थीटा का मान निकालना है, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा b बट्टे में h, तो b आपका 5 है और h 13 है, तो 5/13 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 5/13, यानी कि इसका भी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है।
अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 67 यानी कि 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर पी है तो सेक थीटा का मान क्या होगा। तो साइन थीटा बराबर पी है तो इसको पी न मानकर हम क्या मान लेते हैं कि पी बट्टा 1 है। अब यहां से साइन थीटा क्या होता है पी बट्टा में एच, तो पी बट्टा एच हो गया। पी आपका पी है और एच 1 है, तो यहां से हम निकालेंगे बी का मान, तो बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच स्क्वायर यानी कि एच 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और पी का स्क्वायर तो पी आपका पी ही है तो पी का स्क्वायर। यही आ गया आपका बी का मान। अब हमें निकालना है सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा आपका होता है एच बट्टा में, एच बट्टा में क्या होता है बी होता है, ठीक है। तो एच क्या है तो एच है 1 और बी है रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर। तो देखिए 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर, इसका भी ऑप्शन नंबर बी ही है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, यहीं तक आप लोग का क्वेश्चन रहा, और आगे भी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर लेंगे या इसमें